आज हम लोग कक्षा 10वीं के हिंदी के संस्कृत के पहले पाठ का अध्ययन करेंगे, जिस पाठ का नाम है वाराणसी अर्थात बनारस। अब इस पाठ का हम लोग अध्ययन करेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। इसमें दिया गया है वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी अर्थात वाराणसी सुविख्याता अर्थात अत्यधिक प्रसिद्ध प्राचीना नगरी, प्राचीन नगरी है। इस तरह से हम लोग कह देंगे वाराणसी अत्यधिक प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। इयं विमल सलिल तरंगायाः गंगायाः कूले स्थिता। इयं मतलब यह, विमल अर्थात निर्मल, सलिल मतलब जल, तरंगायाः तरंगों वाली, गंगायाः गंगा के, कूले अर्थात किनारा, स्थिता स्थित है। तो इस तरह से हम लोग कह देंगे यह निर्मल जल के तरंगों वाली गंगा के किनारे स्थित है। अस्याः घट्टानां वलयाकृतिः पंक्तिः धवलायां चंद्रिकायां बहुराजते। अस्याः इसकी, घट्टानां घाटों की, वलयाकृति वलयाकार आकृतियों वाली, पंक्ति पंक्तियाँ, धवलायाम यानी सफ़ेद, चंद्रिकायाम चांदनी रात में, बहु अर्थात बहुत, राजते सुशोभित होती है। इसके घाटों की वलयाकार आकृतियों वाली पंक्तियाँ सफ़ेद चांदनी रात में बहुत सुशोभित होती है। अगणिताः पर्यटकाः सुदूरेभ्यः देशेभ्यः नित्यम् अत्र आयान्ति। अगणिताः अनगिनत, पर्यटकाः पर्यटक, सुदूरेभ्यः दूर, देशेभ्यः देश से, नित्यम प्रतिदिन या हमेशा, अत्र यहाँ, आयान्ति आते हैं। अनगिनत पर्यटक दूर देश से हमेशा यहाँ आते हैं। अस्या घटानांच शोभां विलोक्य इमां बहु प्रशंसन्ति। अस्या इसकी, घटानांच और घाटों की, शोभां शोभा को, विलोक्य देखकर, इमां इसकी, बहु प्रशंसन्ति बहुत प्रशंसन्ति प्रशंसा करते हैं, और इसके घाटों की शोभा को देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। वाराणस्यां प्राचीन कालादेव गेहे गेहे विद्यायाः दिव्यं ज्योतिः द्योतते। वाराणसी में प्राचीन कालादेव प्राचीन काल से ही, गेहे गेहे घर घर में, विद्यायाः ज्ञान की या विद्या की, दिव्यम अलौकिक, ज्योति प्रकाश, द्योतते चमक रहा है। वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की अलौकिक प्रकाश चमक रहा है। अधुना अत्र संस्कृत वाग्धारा सततं प्रवहति, जनानां ज्ञानांच वर्धयति। अधुनापि आज भी, अत्र यहाँ, संस्कृत वाग्धारा संस्कृत वाणी की धारा, सततम लगातार, प्रवाहित होती है अर्थात बहती है। तो कहा जा रहा है कि आज भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा लगातार प्रवाहित होती है। जनानाम लोगों के, ज्ञानांच और ज्ञान को वर्धित बढ़ाती है, और लोगों के ज्ञान को बढ़ाती है। अत्र अनेके आचार्याः मूर्धन्याः विद्वांसाः वैदिक मार्गमर्शस्य अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरताः। अत्र यहाँ अनेके अनेक, आचार्य मूर्धन्याः श्रेष्ठ, विद्वांसाः विद्वान, वैदिक मार्गमर्शस्य संस्कृत साहित्य के, अध्ययन अध्यापने च अध्ययन और अध्यापन में, इदानीं इस समय, निरताः अर्थात लगे हुए हैं। तो कहा जा रहा है कि यहाँ अनेक श्रेष्ठ आचार्य विद्वान संस्कृत साहित्य के अध्ययन और अध्यापन में इस समय लगे हुए हैं। न केवलं भारतीयाः अपितु वैदेशिकाः गीर्वाणान्याः अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति, निःशुल्कं च विद्यां गृह्णन्ति। न केवलं भारतीयाः,
केवल भारतीय ही नहीं अपितु बल्कि गिरवाणवाण्यम संस्कृत के अध्ययन के लिए अत्र आगच्छन्ति। तो कहा जा रहा है कि केवल भारतीय ही नहीं बल्कि विदेशी भी संस्कृत के अध्ययन के लिए यहाँ आते हैं। निःशुल्कम च विद्याम गृह्णन्ति, और निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। अत्र हिंदू विश्वविद्यालयाः, संस्कृत विश्वविद्यालयाः, काशी विद्यापीठम इत्येते त्रयः विश्वविद्यालयाः सन्ति। अत्र यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, ये 3 विश्वविद्यालय हैं। एषु नवीनानां प्राचीनांच ज्ञान विज्ञान विषयाणाम अध्ययनम प्रचलितः। एषु अर्थात जिनमें नवीनानाम नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान विषयों का अध्ययन प्रचलित है। तो हम लोग कह देंगे जिसमें नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान विषयों का अध्ययन प्रचलित है। फिर दिया है एषा नगरी भारतीय संस्कृतेः संस्कृत भाषायाश्च केंद्रस्थलम अस्ति। ऐसा यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थल है। इत एव संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतेश्च आलोकः सर्वत्र प्रसृतः। इत एव यही से संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृत साहित्य की संस्कृतेश्च और संस्कृति का आलोकः प्रकाश सर्वत्र हर जगह प्रसृतः फैला है। यही से ही संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश हर जगह फैला। मुगल युवराजः दाराशिकोः अत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम् अध्ययनम् अकरोत्। मुगल युवराज दाराशिकोः अत्रागत्य यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन किए। स तेषां ज्ञानेन तथा प्रभावितः अभवत् यत् तेन उपनिषदाम् अनुवादः पारसी भाषायां कारितः। स वे तेषां उनके ज्ञानेन ज्ञान से तथा ऐसा प्रभावित अभवत हुए यत् मतलब कि तेन उस उपनिषदाम उपनिषद अनुवाद पारसी भाषा में कारितः कराया। तो कहा जा रहा है कि वे उनके ज्ञान से ऐसा प्रभावित हुए कि उस उपनिषद का अनुवाद पारसी भाषा में कराया। यम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली। यम मतलब यह नगरी विविध धर्माणाम विभिन्न धर्मों की संगम स्थली है। यह नगरी विभिन्न धर्मों की संगम स्थली है। महात्मा बुद्धः तीर्थंकर पार्श्वनाथः शंकराचार्यः कबीरः गोस्वामी तुलसीदासः अन्ये च बहवः महात्मानः अत्रागत्य स्वीयान् विचारान् प्रसारयन्। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास और दूसरे बहुत से महात्मा अत्रागत्य यहाँ आकर स्वीयान अपने विचारों को प्रसारित किए। तो कहा जा रहा है कि महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास और दूसरे बहुत से महात्मा यहाँ आकर अपने विचारों को प्रसारित किए। न केवलम दर्शने साहित्ये धर्मे अपितु कला क्षेत्रे अपि इयं नगरी विविधानां कलानां शिल्पानां च कृते लोके विश्रुता। तो कहा जा रहा है कि न केवलम दर्शने, न केवल दर्शन साहित्य में, धर्म में अपितु बल्कि कला क्षेत्रे अपि कला के क्षेत्र में भी इयम मतलब यह नगरी विविधानां कलानां विभिन्न कलाओं, शिल्पानां च और शिल्पों, कृते मतलब के लिए, लोके अर्थात संसार में, विश्रुता यानी प्रसिद्ध है। तो कहा जा रहा है कि न केवल दर्शन साहित्य धर्म बल्कि कला के क्षेत्र में भी यह नगरी विभिन्न कलाओं और शिल्पों के लिए संसार में प्रसिद्ध है। अत्रत्याः कौशेय शाटिका देशे देशे सर्वत्र स्पृहन्ते। अत्रत्याः अर्थात यहाँ की,
कौशेय शाटिका, कौशेय शाटिका अर्थात रेशमी साड़ी। देशे देशे प्रत्येक देश के, सर्वत्र हर जगह, स्पृहन्ते अर्थात चाही जाती है, स्पृहन्ते अर्थात चाही जाती है, अर्थात यहाँ की रेशमी साड़ियाँ प्रत्येक देश में हर जगह चाही जाती है। अत्रत्याः प्रस्तरमूर्तयः प्रथिताः, अत्रत्याः यहाँ की प्रस्तरमूर्तयः यानी पत्थर की मूर्तियाँ, प्रथिताः प्रसिद्ध है, यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ प्रसिद्ध है। इयं निजाम प्राचीन परंपराम इदानीमपि परिपालयति, यम मतलब यह निजाम अपने प्राचीन परंपरा का, इदानीमपि इदानीम अर्थात इस समय, अपि मतलब भी, परिपालयत पालन करती है। तो कहा जा रहा है कि यह अपनी प्राचीन परंपरा का इस समय भी पालन करती है। तथैव ज्ञेयते कविभिः, तथैव तथा एव, तथा धन एव तथैव, तथा मतलब ऐसा, एव मतलब ही, ज्ञेयते गाया जाता है, कभी भी कवियों के द्वारा, ऐसा ही कवियों के द्वारा गाया जाता है, या कवियों के द्वारा ऐसा गाया जाता है। मंगलम मरणम यत्र विभूतिर्यत्र भूषणम कौपीनम यत्र कौशयम काशिकेन उपमायते। तो कहा जा रहा है कि मंगलम मंगलकारी हो, मरणम मरना, यत्र जहाँ, यत्र जहाँ, जहाँ मरना मंगलकारी है, विभूतिर्यत्र भूषणम विभूति अर्थात भस्म, यत्र जहाँ भूषण अर्थात आभूषण, जहाँ का भस्म ही क्या है, आभूषण है। कौपीनम यत्र कौशयम, यत्र जहाँ की, कौपीन अर्थात लंगोट, कौशयम यानी रेशमी, जहाँ की लंगोट भी क्या है, रेशमी है। काशी केन उपमायते, केन उपमायते अर्थात केन मतलब किससे, उपमायते मतलब तुलना की जा सकती है, काशी, तो उस काशी की किससे तुलना की जा सकती है। एक बार फिर से देख लिया जाए। कहा जा रहा है कि मंगलम मरणम यत्र अर्थात जहाँ मरना मंगलकारी है, विभूतिर यत्र भूषणम जहाँ का भस्म ही क्या है, आभूषण है। कौपीनम यत्र कौशयम जहाँ का लंगोट रेशमी होता है। काशी के उपमायते उस काशी की तुलना किससे की जा सकती है। तो यह वाराणसी अर्थात बनारस जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है, आज हम लोग इसका अध्ययन किए। अगले वीडियो में हम लोग इस पाठ के पूरे अभ्यास को हल करेंगे।